नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आइए आज जानते हैं भगवत गीता के माध्यम से प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, यानी कि एक मैनेजमेंट कैसे मार्गदर्शन करता है गीता के माध्यम से। तो जानते हैं प्रतिभा अधिग्रहण प्रबंधक BSFI नियुक्ति में 11 वर्षीय अनुभव 15 जनवरी 2013 को अनुसरण प्रकाशित किए। दुनिया के लिए भारत के सबसे महानतम योगदान में से एक भगवत गीता है, जिसे भगवान के पहले रहस्योद्घाटन में से माना जाता है। यह उपनिषद का सार है, व्यवहारिक जीवन का संपूर्ण मार्गदर्शन है। यह मनुष्य की चेतना को उच्चतम स्तर तक बढ़ाने के लिए आवश्यक सभी चीज़ों प्रदान करता है। अर्जुन को प्रेरित करने के लिए, जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में उन परिजनों को देखकर मानसिक रूप से परेशान हो गया था जिसे उसे मारना था, भगवान कृष्ण ने उसे अपना कर्तव्य निर्वाह करने के लिए कहा। भगवान गीता के 18 अध्यायों में से अद्भुत प्रबंधन दिशा निर्देश मिलते हैं जो आज भी लागू हैं। प्रभावी प्रबंधन के सामान्य सिद्धांतों को हर क्षेत्र में लागू किया जा सकता है। अंतर मुख्य रूप से सिद्धांतों की तुलना में अनुप्रयोग में है। फिर प्रभावी प्रबंधन केवल व्यवसाय उद्योग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन सभी संगठनों तक सीमित है जहां लक्ष्य की श्रमिकों के समूह की मदद से मुख्य कार्यकारी और प्रबंधक के माध्यम से किए गए लक्ष्य तक है। प्रबंधन के कार्य को सापेक्ष नियम रूप से संपादित किया जा सकता है। पहला, यह विजन बनाना और विजन को साकार करने का रणनीति को योजना बनाना, नेतृत्व की कला का विकास करना। तीसरा, संस्थागत उत्कृष्ट स्थगित करके एक नया नवोचारित संगठन का निर्माण करना। पांचवा, मनुष्य संसाधन का विकास करना, संचार और टीवी प्रबंधन, प्रेरणा प्रतिनिधिमंडल और मूल्यांकन, आवश्यक पड़ने पर सुधारात्मक कदम उठाना। इस प्रकार प्रबंधन कॉर्पोरेट लक्ष्य तक अपनी प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने के लिए उत्कृष्ट तलाश में लोगों को एकजुट करने की प्रक्रिया है। प्रत्येक प्रबंधन के मन में महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि वह अपने काम में कैसे प्रभावित हो। भगवत गीता सुझाव देती है कि वह व्यक्ति जो हमेशा खुद को प्रबंधित करने का प्रयास करना चाहिए। प्रबंधक को उत्कृष्टता और प्रभावशीलता के उस स्तर तक पहुंचना चाहिए जो उसे उन लोगों से अलग करता है जिन्हें प्रबंधकीय में कहा जाता है। इस संदर्भ में भगवत गीता में उन सभी प्रतिबंधित तकनीकों के बारे में बताती है जो संघर्ष और विरोधाभास तक पर काबू पाकर उन सामंजस्यपूर्ण और संतुलित स्थिति की ओर ले जाती है, जिसे कम चंद्रता, उत्पादन, प्रेरणा की कमी और कार्य संस्कृति की कमी होती है। भगवत गीता में अधिकांश प्रबंधन अवधारणाओं और जैसे दृष्टि, नेतृत्व, प्रेरणा, कार्य के उत्कृष्टता, लक्ष्य की तलाश, कार्य नैतिकता, व्यक्ति की प्रकृति, निर्णय लेने की योजना की चर्चा करती है। भगवत गीता में निहित विचार मानवीय सोच के जीवनी स्तर पर मुद्दे निपटते, जैसे प्रबंधन की विशिष्ट पश्चिमी विचार सहित भौतिक, बाहरी और प्रतिनिधित्व स्तर तक समस्याओं से निपटने। भगवत गीता और प्रबंधकीय प्रभावशील। आइए अब हम भगवत गीता में प्रकाश डालें और आधुनिक प्रबंधन अवधारणाओं की ओर चर्चा करके जो मूल्य के लिए किया जाता है। यदि किसी को अपने उद्यम में सफल होना है तो प्रबंधन विज्ञान का पहला पाठ बुद्धिमान से चयन करना और दुर्लभता संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग से है। महाभारत युद्ध से पहले पर्दा उठाने के दौरान दुर्योधन ने अपनी सहायता के लिए श्री कृष्ण का एक विशाल सेना का चुना, जबकि अर्जुन ने अपने समर्थन के लिए श्री कृष्ण की बुद्धि को चुना। यह एपिसोड में हमें एक सुराग देता है। एक प्रभावशील प्रबंधन कौन है? काम के प्रति दृष्टिकोण। 3 पत्थर काटने वाले एक मंदिर के निर्माण में लगे हुए थे। हमेशा एक ही HRD सलाहकार ने उससे पूछा कि वे क्या कर रहे हैं। मासूम ने दिखने वाले इस सवाल पर 3
कार्यरत को जवाब रोशनी डालने वाला है। आइए कल की वीडियो में जानते हैं कि क्या आगे उसका सवाल का जवाब होता है।